दशमलव का सवाल देख के आप लोगों को डर लगता है, तो आइए उस डर को हम कुछ मिनटों में ख़त्म करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए दशमलव होता क्या है। हम दशमलव का पूरा टॉपिक देखने वाले हैं, 6 टॉपिक देखेंगे। दशमलव क्या होता है, दशमलव को भिन्न में बदले, भिन्न को दशमलव में बदले, या दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग, सारे टॉपिक को हम दशमलव का देखेंगे। आज हमारा बेसिक मैथ का डे 13 है, टॉपिक है दशमलव। क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग जान लीजिएगा दशमलव होता क्या है। कोई भी संख्या के बीच में, जैसे ये 2.5 है ना, इसी पॉइंट को हम दशमलव बोलते हैं। 2.5 है तो इसी पॉइंट को दशमलव बोला जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। है दशमलव को भिन्न में बदले, इस 2.05 को भिन्न में बदलना है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो चलिए आसान तरीका से हल करते हैं। देखिए जो अंक दिया हुआ है तो उसे लिख लेंगे 205, 205 हो गया। बटा देंगे इस दशमलव के साथ ही हम, यहाँ दशमलव है तो दशमलव नहीं देंगे, उसी दशमलव के सीखे हम 1 देंगे। और दशमलव के राइट साइड जितने भी अंक रहेंगे उतने 0 दे देंगे। तो देखिए इस दशमलव के इस साइड 1 2 अंक है तो 2 को 0 देंगे, 1 और 2। अब इस ऊपर हो गया 205 बटे हो गया 100। अब इसे हम काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 5 चौका 20, 5 एकम 5, यानी 41/20। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा भिन्न 41/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2.5 है तो इसे लिख देंगे 2.5, बटा देंगे दशमलव है तो दशमलव इसके सीखे हम 1 देंगे। दशमलव के राइट साइड में 1 अंक है तो 1 0 देंगे। अब इसे काटेंगे, 5 से जाएगा 5 दूना 10, 5 25, इसका आंसर आ जाएगा 5/2। यही हो जाएगा भिन्न 5/2। तो इसको भी हम लिख लेंगे, पॉइंट को छाट देंगे, अब 35 लिख देंगे। अब दशमलव के साइड कितने अंक है, दशमलव के साथ ही हम 1 दे देंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 देंगे। तो 1 अंक है तो 0 काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा। इसका 7/2 हो जाएगा, भिन्न रूप 7/2 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भिन्न को दशमलव में बदले, उसी का उल्टा है। भिन्न को अब दशमलव बदलना है, जैसे 1/2 है तो इसे दशमलव बदलना है, तो 2 लिख लेंगे और 1 को बीच में दे देंगे और भाग दे देंगे। तो 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, इसीलिए पहले 0 मर्तबे लगाएंगे, तो 0 हो जाएगा, 1 उतरेगा। अब दशमलव यहाँ पे देंगे तो दशमलव के साथ ही 0 देंगे, अब भाग लग जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, लिख लेंगे 10। अब कट गया, यही 0.5 यही दशमलव हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 0.5 आंसर हो जाएगा। 1/2 का दशमलव रूप 0.5 हो जाएगा। चलिए अब इसका भी देखते हैं। 3/4, तो 4 को लिख लेंगे और 3 से भाग देंगे, पहले 0 मर्तबे लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 आएगा, दशमलव देंगे। अब लगाएंगे 4 7 28, तो 7 लिखेंगे, 28 जाएगा, कट जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और 2 2 कट जाएगा। अब दशमलव है तो 0 बैठेगा, 4 5 20 चल जाएगा, कट जाएगा। तो 3/4 का दशमलव रूप 0.75, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8, इसका दशमलव रूप में बदलना है। तो चलिए 8 से भाग लगाएंगे 5 में, तो 0 मर्तबे जाएगा, पहले 0 लिख लेंगे, 5 दशमलव देंगे 0, 8 6 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव है तो 0 देंगे, 8 दूना 16 जाएगा, बच जाएगा 4, दशमलव है तो 0 पड़ेगा, 8 5 40 हो जाएगा। 5/8 का दशमलव रूप 0.625। 10 का दशमलव रूप आप लोगों को कमेंट करके देना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव का जोड़। आइए दशमलव का जोड़ बहुत आसान तरीका से देखते हैं। जैसे 2.3 प्लस 3.4 है तो इसे जोड़ेंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, आसान होता है। 0.3 को लिख लेंगे, इस दशमलव के सामने इस दशमलव को दे देंगे, और दशमलव का बाएं साइड जितने अंक है उतने अंक इधर लिख दें। 3 है तो 3 लिखेंगे, और दशमलव का दाएं साइड 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक, अब जिस तरह से जोड़ बनाते हैं उसी तरह से इसे जोड़ दीजिए। 4 और 3 7 हो जाएगा, दशमलव किसी के दशमलव दे दीजिए, और 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, 5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.005 प्लस 2.3, इसे जोड़ना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, 7.005, दशमलव किसी के दशमलव देंगे, दशमलव के बाएं साइड 2 अंक है तो 2 लिखेंगे, और इस साइड 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए अब इसे जोड़ देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, 0
जीरो में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, दशमलव से दशमलव देंगे और 7 2 है तो 9, 7 2 9 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव का घटाव, चलिए दशमलव का घटाव देखते हैं। 9.5 है तो 9.5 तो 9.5 लिख लेंगे, और इस दशमलव है तो दशमलव देंगे, दशमलव के इधर 3 है तो इधर 3 लिखेंगे, और इधर 0.5 है तो 0.5। अब दशमलव का घटाव है तो यहाँ माइनस दे देंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 0 आ जाएगा। अब जिस तरह से घटाव बनाते हैं उसी तरह से इससे भी बना दीजिए। हासिल लेंगे तो आ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा। दशमलव इसी का दशमलव दीजिए, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 6.45। 8.03, तो चलिए 8.03 लिख लेते हैं। दशमलव के सिक्के दशमलव देंगे, दशमलव के बाएं साइड 2 अंक है तो 2 लिखेंगे, इधर 0.03 है तो लिख लेंगे। चलिए अभी से घटाना है तो इधर ऊपर 0 दे देंगे। अब 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, 0 के 0 लिख लेंगे, दशमलव के सिक्के दशमलव दे देंगे। 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6.027, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दशमलव का गुना। चलिए दशमलव का गुना देखते हैं। दशमलव का गुना भी सेम होता है, जिस तरह से गुना बनाते हैं उसी तरह से। चलिए जिस तरह से गुना बनाते हैं उसी तरह से वैसा हल करते हैं। 4.5 है तो 4.5 लिख लेंगे, गुने 2.5। चलिए इसे हल करें, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20, 2 22 हो जाएगा। गुना दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल है, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। 5 है तो 5 लिख लीजिए, 2 है तो 2, 9 और 2 हो जाएगा 11। अब देखिए दशमलव के दाएं साइड का अंक गिनिए, तो दशमलव के दाएं साइड इसमें 1 5 है और इसमें 1 5 है, तो 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो दाएं साइड से 1 2 के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ पे है 9.5 लिख लेंगे, गुने 2.5। तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45, 2 47 हो जाएगा। गुना दीजिए, सेम उसी तरह से बनाए जिस तरह से गुना बनाते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब सबको जोड़ देंगे तो 5 7 आ जाएगा, 9 4 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब इसमें भी दीजिए, देखिए दशमलव का साइड इसमें 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है, तो 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो राइट साइड से 1 2 गिनकर यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब देखेंगे दशमलव का भाग। चलिए दशमलव का भाग देखते हैं। तो 4.8 है तो 4.8 लिखेंगे, भाग है तो भाग 0.2। ठीक, अब 48 लिख लेंगे, दशमलव के सिक्के 1 देंगे, दशमलव के साथ 1 देंगे। 8 है तो 0 देंगे, भाग है तो भाग दीजिए। अब इसे 0 दशमलव को हटा के 0.2 लिख लीजिए, और दशमलव के साथ 1 दीजिए, और दशमलव के बाद अंक जितना रहे उतना 0 दीजिए। भिन्न का भाग हो गया। अब इसे गुना में बदलेंगे तो 48/10 हो जाएगा। अब भाग है तो गुना देंगे तो 10, और 0.2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसे कटने वाला अंक उसे काट देंगे, 10 से 10 एक मतलब कट जाएगा, और 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 मतलब यही इसका 24 आंसर आ जाएगा। 0.2 भागा 9.8। तो इसे इसी तरह से हल करेंगे। 0.2 लिख लेंगे, दशमलव के साथ 1 देंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक रहेगा उतना 0 देंगे। तो 1 अंक है तो 1 0 देंगे, भाग है तो भाग दीजिए। 9.8 है तो 98 लिख लीजिए, दशमलव के साथ 1 दीजिए, और 8 के साथ 0 दीजिए। चलिए अब 2 का कोई मतलब नहीं, 0। अब 0.2 है तो 2 लिख लीजिए, 10 दीजिए। अब भागा है तो अब इसे गुना में बदलना है, तो गुना दीजिए। अब गुना में दीजिएगा तो अंक पलट जाएगा, तो 10 ऊपर चल जाएगा, 98 नीचे आ जाएगा। तो 10 से 10 से कम कट जाएगा, और 2 से कम मतलब कटेगा, 2 चौका 8 और 2 9 18, यानी 1/49, यही इसका आंसर हो जाएगा।